आज है महालक्ष्मी और मैं बैठ गई हूँ प्रसाद बनाने। हमारे बुंदेलखंड में क्या बनता है मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ शुरहा बनते हैं। मैंने कुछ मीठे बनाए हैं, कुछ मैंने बेसन के नमकीन बनाए हैं। ये माता लक्ष्मी के लिए मैंने गहना बनाया है। ये हार है माता का, ये बेंदी है माता की, ये माता की नथ है, माता लक्ष्मी के पहनने के लिए नथ बनाई है। ये कंगन है माता रानी के, ये पायल है माता की। ये हाथी के लिए पायल बनाई है पैर में पहनने के लिए, थोड़ी बड़ी बड़ी सी। ये हाथी की सूंड में पहनने के लिए। ये पान फूल है। इतना मैंने माता के लिए गहना बनाया है। और आप लोगों के यहाँ कैसा प्रसाद बनता है, कैसे गहने बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने प्रसाद बना के रख लिया है, तैयार हो गया है। अब किचन में जाके इनको सेकना बाकी है। फिर पहुंच गई मैं किचन में और प्रसाद सेकने लगी। अभी 4:30 बजा है। शाम के 7 बजे पूजा होती है। अभी पूजा की तैयारी भी करनी बाकी है। प्रसाद लगभग सिक गया है, थोड़ा और बाकी है। इसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि 4:30 तो बज ही गया है। 7 बजे पूजा करनी है। खुद भी थोड़ा सा तैयार होंगे, क्योंकि 16 श्रृंगार करने होते हैं। आज माता लक्ष्मी का व्रत है। यहाँ हमारा प्रसाद सिक ही गया है, बस थोड़ा सा और बाकी है। इसको सेक के बंद करके गैस फिर जाती हूँ बाहर। यहाँ हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। 6:30 बज गया है शाम का। बस अब पूजा की तैयारी हो गई है, अब पूजा करना बाकी है। पता नहीं टाइम कैसे गुजर जाता। आज का दिन तो पता ही नहीं चला। प्रसाद बनाते, पूजा की तैयारी करते कब 6:30 बज गया, पता ही नहीं चला। यहाँ पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, बस अब पूजा करना बाकी है। अब कर लेते हैं पूजा। सबसे पहले गौरी गणेश को जल चढ़ाएंगे, कलश देवता को चढ़ाएंगे, हाथीराज को चढ़ाएंगे। और यहाँ पे माता लक्ष्मी विराजमान है, तो माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। ये विराजमान है माता लक्ष्मी। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, माता गौरा को चढ़ाएंगे, कलश देवता को चढ़ाएंगे। सभी को सिंदूर लगाएंगे पहले, हाथीराज को भी लगा देते हैं। ये हमारी इधर माता लक्ष्मी विराजमान है। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी चावल चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को कुछ चढ़ाते नहीं बन रहा था, फिर मैंने सोचा कि कैसे चढ़ाएंगे, अभी दीपक भी जल जाएंगे तो माता लक्ष्मी को कैसे चढ़ाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मूर्ति रख ली जाए माता लक्ष्मी की। फिर मैंने माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी। माता लक्ष्मी को दूर्वा से 108 बार नहलाएंगे। आज के दिन दूर्वा का बहुत महत्व होता है। ये हाथीराज को चढ़ती भी है और माता लक्ष्मी को इसी से नहलाएंगे। 108 बार नहलाना है। और खुद भी हम जब सुबह नहाते हैं तो दूर्वा से ही जल डालते हैं अपने ऊपर 108 बार। हमारे यहाँ ऐसा होता है बुंदेलखंड में। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, ज़रूर बताना कमेंट करके। वैसे तो आज के दिन नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। अपने यहाँ नदी तालाब नहीं है या किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो इसी दूर्वा से जल डाल लेते हैं 108 बार। फिर जिस दूर्वा से खुद नहाया है अपन ने, उस दूर्वा को अलग कर देनी है, फिर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी नई दूर्वा लेके माता लक्ष्मी को भी स्नान करवाना है दूर्वा से 108 बार। अब दिए जला देते हैं। ये आटे के 16 दिए गिनती करके जलाने होते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में दिए का बहुत महत्व है। जैसे दीपावली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे घर में उजेला हो जाता है, ऐसे ही आज के दिन 16 दिए गिनती करके जलाए जाते हैं आटे के।
ये हमारे दिए जल गए हैं, सारे दिए जल गए हैं। अब करते हैं आगे की पूजा। माता लक्ष्मी की मूर्ति बाद में रखी थी, अब विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा कर देते हैं। अब माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है, अति प्रिय। अब सभी भगवानों को पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी से शुरू करेंगे। आज मैंने माता लक्ष्मी को पहले ही पुष्प चढ़ा दिया। मुझे भी बहुत जल्दी थी माता का प्रिय पुष्प चढ़ाने की, तो पहले मैंने माता लक्ष्मी को चढ़ा दिया। अब गणेश जी से शुरू करके सभी देवी देवता को पुष्प चढ़ाएंगे जो यहाँ पे विराजमान हैं। अब विष्णु भगवान के प्रिय फूल, पीले कलर के फूल की माला चढ़ा देते हैं। पीले कलर के फूल विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। माता रानी को अच्छे से कमल के पुष्प से सजा देते हैं, उनका अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं। और माता रानी लग भी बहुत प्यारी रही हैं, क्योंकि आज वो विष्णु भगवान के साथ जो विराजमान हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माता रानी आज। और बगल में उनके पुत्र गणेश जी भी विराजमान हैं। अब जो गहने बनाए थे वो पहना देते हैं और माता रानी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि माता रानी हमारी ये कहाँ बेसन के गहने पहनेंगी, उनको अर्पण कर देते हैं। उनको पहनाएंगे कैसे, अर्पित कर देंगे तो मान लो हमने चढ़ा दिया सब कुछ, जितना मन में भाव था उतना हमने चढ़ा दिया माता को। अब माता रानी को श्रृंगार चढ़ा देते हैं। आज हमारे गजानन महाराज दो माँओं के बीच में विराजमान है, माता गौरा के साथ और माता लक्ष्मी के साथ। माता लक्ष्मी के पुत्र हैं गजानन। अगर ये कथा किसी को पता नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम पूरी कथा विधिवत बताएंगे कि गजानन कैसे हुए माता लक्ष्मी के लाल। अब माता रानी को शीशा दिखा देते हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही हैं, माता गौरा, माता लक्ष्मी। अब सभी भगवान को फल चढ़ा देते हैं। फलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। अब गजराज को दूर्वा चढ़ा देते हैं। दूर्वा अति प्रिय है गजराज को। प्रसादम समर्पयामि, प्रसादम समर्पयामि। फिर सब भगवान को प्रसाद अर्पित किया। प्रसाद के साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी होती है, तो मैंने चढ़ा दी। फिर मैंने कथा पढ़ी, माता कुंती माता गांधारी वाली कथा जो महाभारत के टाइम की है। फिर मैं करने लगी आरती की तैयारी। ये मैंने धागा रखा था, 16 गांठ लगा के मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया। फिर बाद में दिखा कि हाथीराज की दूर्वा में चला गया, ये रखा है। फिर मैंने धागा में हल्दी लगाई और वहीं चढ़ा रहने दिया। उसके बाद जब पूजा हमारी समाप्त हुई तो हमने हाथ में बांध लिया। फिर माता लक्ष्मी की आरती गाई। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ये आरती गाई माता की विधि विधान से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हवन नहीं किया। मैं माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी हवन नहीं करती, दीपावली पे भी नहीं करती हूँ। अपन हवन डालेंगे तो यही बोलेंगे ना, माता लक्ष्मी स्वाहा, और माता लक्ष्मी को स्वाहा कोई नहीं चाहता है। माता लक्ष्मी से तो भंडार भरे रहे, इसलिए मैं कभी हवन नहीं करती लक्ष्मी माता की पूजा में। ये हमारी आरती हो गई है, 3 बार जल फेरा। अब माता गौरा को, भगवान गणेश को
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप दीप दिखा देते हैं। यहाँ हमारी पूजा संपन्न होती है। आसन के नीचे जल डाल के माथे से लगाया, हाथ में अक्षत लिए और माता से क्षमा याचना की कि माता जैसे पूजा बनी आपकी की माता, क्षम्यदाम बोलकर, और फिर माता का सुहाग लिया और फिर मैं पूजा से उठ गई है। नमन करके भगवान को मैं पूजा से उठ गई। मेरी पूजा संपन्न होती है यहाँ पर। बोलो माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, गणपति बप्पा की जय, माता गौरा की जय और हमारे हाथीराज की जय। माता ऐसे ही अखंड सुहाग बनाए रखें। मैंने अपना धागा उठा लिया, अब मैं इसको हाथ में बांध लूँगी, कुछ दिन बांधूंगी, फिर इसको संभाल के रख दूँगी। ये 1 साल तक रखा रहता है। नया धागा आएगा तो पुराना सिरा देते हैं। जय माता दी।